यू लाइक एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। मैं भरत झा इंग्लिश स्पोकन का क्लास देने जा रहा हूं। जो आज का टॉपिक है द प्लेस ऑफ वर्ब। सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का प्लेस होता है, क्योंकि सेंटेंस में वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट होता है और वर्ब के बिना कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। इसलिए इसे सेंटेंस का हीरो भी कहा जाता है। तो सेंटेंस को समझने के लिए हमें वर्ब समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और वर्ब को समझने के लिए हमें टेंस समझना इम्पोर्टेंट है। टेंस जिसे हमें समय का पता चलता है, और समय को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसका नाम दिया है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ये वर्ब में टू बी में प्रेजेंट में एम, इज, आर। एम का हिंदी हूं, इज का हिंदी है, और आर का हिंदी है या हो होता है। पास्ट में वाज, वर। इसका हिंदी था, थी और थी होता है। फ्यूचर में शॉल, विल। इसका हिंदी गा, गे और गी होता है। वर्ब टू है। वर्ब टू हैव में प्रेजेंट में हैव या हैज आता है, जिसका हिंदी होता है पास है। पास्ट में हैड आता है, जिसका हिंदी होता है पास था। और फ्यूचर में शैल या विल हैव आता है, इसका हिंदी होता है पास रहेगा। क्या होता है टू डू। प्रेजेंट में डू या डज आता है। पास्ट में डिड आता है। फ्यूचर में कुछ नहीं आता है। तो ये टेंस का चार्ट दिया गया है। अभी इसको टेंस को समझना हमें काफी जरूरी है। अब ये एम इज आर से हमें प्रेजेंट का पता चलता है, वाज वर से हमें पास्ट का पता चलता है, और शैल विल से फ्यूचर का पता चलता है। वैसे शैल विल मॉडल्स भर में आते हैं। इसी तरह से टू हैव में हैव हैज से प्रेजेंट का पता चलता है, हैड से पास्ट का पता चलता है, और शैल हैव, विल हैव से फ्यूचर का पता चलता है। इसी तरह से टू डू में डू डज से प्रेजेंट का और डिड से पास्ट का पता चलता है। अब इसमें एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट की बात बताने जा रहा हूं कि जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। तो उस सब्जेक्ट में जो वर्ड आता है उसके साथ जो वर्ब होता है
उसको समझने के लिए हमें वर्ब की सिंगुलर और प्लूरल को समझना जरूरी है। तो देखें यहां पे एम तो हमेशा आई के साथ आता है। अब इज और आर ये डबल वर्ब है। वाज और वर ये भी डबल वर्ब है। हैव और हैज ये भी डबल वर्ब है। डू और डज ये भी डबल वर्ब है। तो यहां 4 प्लेस है जहां डबल डबल वर्ब है। यहां अधिकांशतः लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आएगा। तो इसके लिए हम एक आसान ट्रिक बता रहा हूं जिससे आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। आसानी से उस ट्रिक के द्वारा किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आएगा आप लगा सकते हैं। अब वर्ब किसे कहते हैं? सेंटेंस में जिस वर्ड से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम वर्ब कहते हैं। वर्ब कितने टाइप के होते हैं? वर्ब 2 टाइप के होते हैं। एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है और दूसरा एक्शन वर्ब होता है। अब कैसे पहचानेंगे कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये एक्शन वर्ब है? तो ऑक्सिलरी वर्ब का कोई फॉर्म्स नहीं होता, लेकिन एक्शन वर्ब का फॉर्म्स होता है। ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब भी कहलाता है और हेल्पिंग वर्ब भी कहलाता है। अब हम इसको आसानी से समझें। एक्शन वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का नाम इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फिफ्थ फॉर्म आता है जिसमें यस या ईएस लगा रहता है। और पास्ट में सेकेंड फॉर्म आता है और फ्यूचर में शॉल विल के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आता है। तो ये जाने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म का नाम क्या है? इंडेफिनिट। ये किसमें है? प्रेजेंट में है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाया। सेकेंड फॉर्म किसमें है? पास्ट में है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगा। और फ्यूचर तो शैल विल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाएगा। अब 5 फॉर्म में से फर्स्ट, फिफ्थ और सेकेंड यानी 3 फॉर्म्स इंडेफिनिट में आ गया। अब सिर्फ 2 फॉर्म्स बटे। ये 2 फॉर्म्स कौन कौन है? फोर्थ फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। फोर्थ फॉर्म 2B में यूज किया जाता है। फोर्थ फॉर्म, इसका नाम दिया गया है कॉन्टिन्यूअस। और थर्ड फॉर्म का यूज होता है टू हैव में। इसका नाम दिया गया है परफेक्ट। अगर आप इसको इस तरह से याद कर लें तो टेंस आसानी से यहां समझ जाएंगे, इजीली समझ जाएंगे। कोई इसमें आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें दोनों आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब भी आ गया और एक्शन वर्ब भी आ गया। अब ये देखें, पहले इस चार्ट को अच्छी तरह से समझ लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक्शन वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। पहला
5 एंड 5th, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं। सेकेंड फॉर्म को हम पास्ट इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं। और ये शैल विल आ गया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लग गया तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। वर्ब को फोर्थ फॉर्म के पहले क्या यूज होगा? एम, इज, आर, वाज, वर, शैल विल और इसके साथ बी भी लगते हैं। बी भी आता है। इसके बाद फोर्थ फॉर्म का यूज होता है। तो फोर्थ फॉर्म का नाम क्या है? कॉन्टिन्यूअस। और टू हैव में हैव, हैज, हैड, शैल विल, हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज होता है और इसका नाम दिया गया है परफेक्ट। अब ये देखें, जैसे हम कोई भी एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे यहां एक सब्जेक्ट दिया मैंने, ही। अब समझे पहले ही क्या है? नाउन है या प्रोनाउन है? तो प्रोनाउन है। अब ये सिंगुलर है या प्लूरल है? तो ये सिंगुलर है। अब जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमें वर्ब क्या देना होगा? सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब हमें पहचानेंगे कैसे? अब यहां जहां पर दो दो वर्ब है, एक यहां 1 2 3 4 5, इसमें चार्ट में 5 ऐसे प्लेस हैं जहां पर दो दो वर्ब एक साथ दिया गया है। उसमें एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी वर्ब सिंगुलर है और कौन सी वर्ब प्लूरल है? तो इसको समझने के लिए एक ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं, वो आप समझ लेंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। तो देखें, जिस वर्ब के एंड में एस लगा हो, जैसे इज, आर में इज के एंड में क्या है? एस, तो ये सिंगुलर है। वाज वर्ब में वाज के एंड में एस है तो ये भी सिंगुलर है। हैव, हैज में हैज के एंड में एस है तो ये भी सिंगुलर है। डू, डज में डज के एंड में एस है तो ये भी सिंगुलर है। इसी तरह से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म में यस लग जाता है या यस लगता है तो ये भी सिंगुलर है। तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इससे। जिस वर्ब के एंड में यस लगा हो वो सभी सिंगुलर है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर ही लगाना पड़ेगा, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब आएगा। प्लूरल में इन दोनों में से आर, वर, हैव, डू और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ये प्लूरल है। एम हमेशा आई के साथ आता है, इसलिए एम को न सिंगुलर न प्लूरल, एक तरह से सिंगुलर ही माना गया है। अब हम चलें हैड, डिड और सेकेंड फॉर्म, 3 ऐसे वर्ब हैं जो सिंगल होते हैं, इसमें डबल नहीं है। तो इसके पहले सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हैड का यूज किया जा सकता है, डिड का यूज किया जा सकता है और सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब जैसे मान ले फर्स्ट फॉर्म में क्या है? गो, और फिफ्थ फॉर्म में क्या आता है? गोज। इसी तरह से सेकेंड फॉर्म में क्या आएगा? वेंट। और शैल विल में जैसे विल गो। अब इसे देखें, अब हम इसे टेंस का पहचानना आसान हो जाएगा। अब जैसे यहां पर ही है, अब ही के साथ हमें इज, आर से हमें लगाना हो तो क्या लगाएंगे? इज लगेगा। अगर वाज वर्ब में से लगाना हो तो वाज लगेगा। अगर हैव, हैज से लगाना हो तो हैज लगेगा। डू, डज से लगाना हो तो डज लगेगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म से लगाना हो तो ये गोज आएगा। अब ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सब में देखें यस, एस, एस, यस, यस, यही सिर्फ वर्ब है।
आपको ये सारी सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, और वर्ब में जिसमें एस लगा है वो सभी सिंगुलर है। तो आपको इसको समझने के लिए एस से आप समझ जाएंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम लोग आगे बढ़ें। जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो आपको मालूम है सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट होता है। हमने इससे पहले सब्जेक्ट पर वीडियो बनाए हैं, उसको जब आप देखेंगे तो सब्जेक्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अभी मैं वर्ब पर वीडियो बना रहा हूं और इसके अगला वीडियो होगा कॉम्प्लीमेंट। जब कॉम्प्लीमेंट पर आप पहुंचेंगे तो आपको सेंटेंस लिखना बोलना आपके लिए आसान हो जाएगा और आप बोल भी सकते हैं। अब देखें, अब जैसे ये सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट में जैसे हम कोई भी सब्जेक्ट वर्ड लिए, कौन कौन सा आता है सब्जेक्ट वर्ड में? या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। इसके अलावे पार्ट्स ऑफ स्पीच से कोई और वर्ड नहीं आता। हाँ, नाउन के साथ में उसका एडजेक्टिव अदर वर्ड आ सकता है, लेकिन मेन जो सब्जेक्ट होता है वो मेन सब्जेक्ट नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, क्योंकि नाउन के जगह पर ही प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ये आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में सभी पार्ट को अलग अलग से समझाया गया है। इसे आप समझ लेंगे तो वर्ड को समझना आसान हो जाएगा। अब हम जैसे किसी का नाम लेते हैं, आनंद। आनंद नाउन है या प्रोनाउन है? ये नाउन है। अब ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो ये सिंगुलर है। अब इसके साथ मान लेते हैं कि हमें इज या आर से अगर कोई वर्ब हमें लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? जब ये सिंगुलर है, इसका मतलब एस वाला वर्ब भी सिंगुलर है, जिसके साथ इज लग गया। इसी तरह से सी है। अब सी के साथ वाज हो या वर्ब। अब हमें देखना है कि सी क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है? तो ये प्रोनाउन है। अब ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो ये सिंगुलर है। अब ये सिंगुलर है तो इन दोनों में से कौन सा वर्ब हमें लेना है? एस वाली। हम इसे वाज लगा देंगे। इसी तरह से जैसे आनंद एंड अंकित। अब ये सब्जेक्ट कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। अब ये देखना है कि ये नाउन है कि प्रोनाउन है? तो ये नाउन है। अब ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो ये नेम सिंगुलर है, आनंद और अंकित, लेकिन जब दोनों एंड से जब जुड़ जाता है तो 2 पर्सन हो गए, इसलिए ये सब्जेक्ट प्लूरल कहलाएगा। जब प्लूरल कहलाएगा तो हम यहाँ पे जैसे हैज या हैव, अब इन दोनों में से हमें इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा? तो जब ये प्लूरल है तो प्लूरल में क्या एस लगेगा? नहीं, विदाउट एस वाली यहां पर आएगा हैव। इसी तरह से यू है एंड सी है। अब ये सब्जेक्ट में यू और सी क्या है? नाउन है या प्रोनाउन है? तो ये प्रोनाउन है। और ये फिर ये सिंगुलर या प्लूरल में है, तो ये सब्जेक्ट प्लूरल है क्योंकि 2 पर्सन हो गया, एक यू और एक सी। अब हम जैसे डू है या डज है,
अभी इसमें से हमें कौन सा वर्ड चूज करना है, तो देखेंगे कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हमें विदाउट एस वाली, विदाउट जिसमें एस नहीं लगा हो, वो हम आसानी से लगा देंगे। प्लूरल है तो बिना एस वाली। अब जैसे यहां लिखे हमें टीचर, अब टीचर ये समझेंगे कि ये नाउन है कि प्रोनाउन है, तो ये नाउन है। अब ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये सिंगुलर है। अब इसके साथ हम जैसे हम टीच या टीचेज, अब देखें एक विदाउट एस वाली है, एक एस वाली है। अब हमें ये पहचानना है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये सिंगुलर है। जब सिंगुलर होगा तो क्या समझाए हैं कि एस वाली वर्ब इसमें आएगा, तो एस वाली वर्ब इसमें कौन सा है, टीचेज, तो इसमें आएगा टीचेज। अब ये कंसेप्ट आपके लिए समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे चलते हैं। वर्ब के फोर्थ फॉर्म और वर्ब के थर्ड फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का नाम क्या है, कॉन्टिन्यूअस, और थर्ड फॉर्म का नाम क्या है, परफेक्ट। अब देखिए यहां फोर्थ फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, इसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट। अब इस पर हम सेंटेंस बनाएंगे और टेंस को हम पहचानेंगे। जैसे ही, अब वो पता है ही के साथ अगर हम प्रेजेंट में जाना चाहें तो प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है, एम इज आर, तो ही के साथ एम तो आएगा नहीं क्योंकि एम तो ओनली आई के साथ आता है, तो इसके साथ क्या आएगा, फोर्थ फॉर्म का यूज हमेशा वर्ब टू बी के बाद आता है। वर्ब टू बी में कौन कौन से वर्ब होते हैं, एम, इज, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी फ्यूचर में। इसके बाद ही वर्ब फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है, न कि थर्ड फॉर्म का, न कि सेकेंड फॉर्म का, ओनली फोर्थ फॉर्म, जिसको हम कंटिन्यूअस कहते हैं। इसलिए जैसे ही इज, अभी यहां लगाए हम गोइंग। अब इसे समझ जाएंगे कि ये क्या है, प्रेजेंट है। किस टेंस में है, टेंस की पहचान हमें ऑक्सिलरी वर्ब से ही होती है। इज प्रेजेंट टेंस है। अब गोइंग का नाम दिया गया है, वर्ब फोर्थ फॉर्म का नाम दिया गया है कंटिन्यूअस, तो गोइंग का नाम क्या हो गया, कंटिन्यूअस, तो क्या हो गया ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पहचान गए। इसी तरह से जैसे देखें सी वॉज सिंगिंग, सी वॉज सिंगिंग, सी क्या है, प्रोनाउन है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो सिंगुलर है, इसके साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, और वाज कौन सी टेंस में चला गया, पास्ट में। टेंस की पहचान हमें वाज वर्ब से, पास्ट में वाज वर्ब से होता है, तो ये वाज आ गया। अब इसके बाद ये सिंगिंग, वर्ब में कौन सा फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म, जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस। अब इससे पहचानेंगे पास्ट, और ये हो गया कंटिन्यूअस, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से है वी, वी के साथ हमने
हैज आएगा या हैव आएगा। तो वी के साथ, वी क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन है। अब ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो प्लूरल है। तो प्लूरल है तो हम क्या समझाए हैं कि विदाउट एस वाली, जिसमें एस नहीं है वो प्लूरल होता है। तो यहां हम हैव हैज में से कोई वर्ड हम ले तो क्या आएगा, हैव आएगा। अब हैव के बाद यानी टू हैव में कौन कौन से वर्ब आते हैं, हैव, हैज, हैड, शैल हैव, विल हैव। इसके बाद हम वर्ब के थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं, यही थर्ड फॉर्म ही यूज हो सकता है। तो हैव के बाद हमने जैसे लगा स्पोकन, तो पहचानेंगे भी हैव क्या है, प्रेजेंट में, और स्पोकन क्या है, थर्ड फॉर्म का नाम क्या है, परफेक्ट। तो क्या गया, ये प्रेजेंट और ये हो गया परफेक्ट, इसका नाम हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। इसी तरह से जैसे दे विल, अब विल के साथ हमेशा हैव ही आता है, क्योंकि जो मॉडल्स वर्ब होता है उसका ना सिंगुलर होता है ना प्लूरल होता है। तो सभी हम स्ट्रक्चर, जब हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, स्ट्रक्चर से आपका और आसान हो जाएगा। अब इसके बाद आपको सेंटेंस बनाना और बोलना दोनों एक साथ, सेंटेंस भी बनाते रहेंगे और बोलते भी रहेंगे। कैसे आप बोलेंगे वो मैं समझाऊंगा। एक स्ट्रक्चर पर आप 100-200 सेंटेंस बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप जब स्टार्ट करेंगे बोलना, ऑटोमेटिक आपके माइंड में आने लगेगा कि हमें सबसे पहले कौन सा वर्ड लेना है, फिर कौन सा वर्ड लेना है, फिर कौन सा वर्ड लेना है, वो मैं समझाऊंगा। बहुत आसान है इंग्लिश समझना और बोलना। तो विल के बाद क्या आएगा, हैव। अब हमें विल हैव क्या, जब भी हैव आया तो वर्ब के कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा। तो जैसे दे विल हैव रिच्ड, अब इसका मतलब क्या हुआ, रिच्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। तो क्या, वे लोग पहुंच चुके होंगे। तो विल हैव से फ्यूचर का पता चलता है और रिच्ड से परफेक्ट, थर्ड फॉर्म परफेक्ट, तो क्या हो गया ये, फ्यूचर परफेक्ट। इसी तरह से टेंस को समझना बहुत आसान है। पूरे सेंटेंस से टेंस को नहीं पहचाना जाता, सिर्फ वर्ब से। अब यहां इज से प्रेजेंट, वाज से पास्ट, हैव से प्रेजेंट, विल से फ्यूचर, विल हैव से फ्यूचर। अब इसमें गोइंग आ गया तो कंटिन्यूअस, जिसमें आईएनजी लग जाता है कंटिन्यूअस होता है, जिसमें थर्ड फॉर्म लग गया परफेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपको टेंस समझना आसान होगा। अब इसका अगला वीडियो कॉम्प्लीमेंट का आएगा। जब आप कॉम्प्लीमेंट की वीडियो देखेंगे तब आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसके बाद आपका सेंटेंस बनाना आसान होगा और ऑटोमेटिकली आप घर में बैठ करके इंग्लिश अपने आप बोलना शुरू कर देंगे। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बोलेंगे। ओके, थैंक यू।